नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हालांकि काफ़ी दिनों से एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक ले रही हूँ, परंतु आज मैं थोड़ा सा टॉपिक एक हट के लेना चाह रही हूँ और फिर अगला टॉपिक मैं फिर से स्ट्रेस मैनेजमेंट ही लूँगी। मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि देखिए, ये जितने भी वीडियोज़ हैं ना, मैंने सेवा के लिए बनाए हैं ताकि इस कोरोना के समय पे हम अपने देश की हेल्प कर सकें, मासिस की हेल्प कर सकें, परंतु मैं अकेले ऐसा नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लाइक नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम मासिस की हेल्प कर सकेंगे, कम से कम अपने देश की तो हेल्प कर सकें। तो उसकी मैं अकेले नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे आप लोगों की सच में ज़रूरत है ताकि हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सकें। अब बात है कि लोगों में इतना आजकल डर बैठा हुआ है कि हाय हाय कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, पता नहीं क्या होगा। आपने डरना नहीं है, पहली बात तो ये है। देखिए, हम कम्युनिटी स्प्रेड में तो पहले ही एंटर कर चुके हैं। अब पता नहीं कौन कब कहाँ से निकलेगा कोरोना का पेशेंट का, हम कुछ नहीं कह सकते। आज सदर बाजार में पूरा सील कर दिया गया है, पूरा का पूरा हॉट जोन हो गया। तरुण विहार में 210 लोग जो हैं वो कोठियों में लोग घर वाले काम करने वाली आ रही थी, वो उस 210 फैमिलीज जो हैं वो घर जो सील कर दिया गया, सबके सब जो हैं वो पॉजिटिव आए गए, तो उसे बफर जोन कर दिया गया। तो इसका बफर जोन नहीं, सॉरी, फ्रीज जोन कर दिया गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि अब हमें कहीं से भी कोई भी मरीज निकले, हमें ये समझ के चलना है कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो हर दूसरा व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। हम भी हो सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, अपना जो है मास्क पहन के चलना है, वो सब तो हमें करना ही है। और एक बात और है, हमारा डर जो है ना, जितना ज़्यादा होगा ना, अगर तो वो समझदारी वाला डर है तब तो सही है, परंतु अगर वो बेवकूफ़ी वाला डर है तो ये लोगों को पैसे कमाने का तरीका देगा। अब आपने ये फैसला करना है कि आपने लोगों को पैसे कमाने का तरीका देना है डर से, या आपने समझदारी करनी है। अगर आपको थोड़े बहुत लक्षण आए हैं, मान लो बुखार आया है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बुखार कोरोना है, ऐसा नहीं है। या शरीर टूट रहा है तो जी कोरोना हो गया, या आपको जुकाम हो गया तो कोरोना हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। और बीमारियों में भी ये लक्षण हैं, मैंने पिछली एक वीडियो में भी बताया था, ठीक है। परंतु लोगों का भय देख के मुझे लगा कि ये बात अब दोबारा से करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। हमें बुखार जो है वो जुकाम की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, हम परेशान हैं इसलिए भी हो सकता है। तो स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों का कारण होता है, ठीक है। तो हर बात, छोटे से बुखार के लिए, जुकाम के लिए, दर्द के लिए हमने हॉस्पिटल भागना नहीं है। देखिए, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, पहली बात, और हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारी सभी नर्सेस, पैरामेडिक्स, सब लोग जो मरीज़ सीरियस हैं वो उनकी सेवा में बिजी हैं। और ठीक है, तो हॉस्पिटल में जो उनकी सेवा के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है, हमें ऑलरेडी पहले से ही कम है। और आप बेफालतू में जाके जो है अपनी भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। दूसरी बात है कि अगर छोटा मोटा लक्षण है तो उसे घर पे मैनेज करा सके, हम सबको आता है। हमारी रसोइयों में हमारी दादी नानी के सब नुस्खे हमें सिखाए गए और हमें काम आते भी हैं, हमें उसके अनुभव भी है। आपको हॉस्पिटल में हर छोटी बात के लिए इसलिए नहीं जाना कि एक तो वहाँ पे इन्फेक्शन जोन है, हम इसे नोजोकॉम्यूनल इन्फेक्शन भी कहते हैं, वो जोन है, उस जोन से आपको दूर रहना है, ठीक है। इसलिए आपको आने के लिए मना किया जाए, और जितनी फोर्स अवेलेबल है वो जो ज़रूरतमंद लोगों के काम आ सके, इसलिए आपने हॉस्पिटल नहीं जाना है। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जो लोग बिल्कुल ठीक है और परंतु हॉस्पिटल गए और बाई चांस कैच करके आ गए, तो आपको दोनों तरीक़ों से बचना है। और जो फ्रंट लाइनर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, पुलिस हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी लोड है इस वक्त, काफ़ी लोड है। तो प्लीज़ आप बेफालतू में लोड को बढ़ाइए मत।
ठीक है। और जहाँ तक कोरोना की बात है, इस वक्त वायरस बहुत वीक पड़ चुका है, ठीक है, तो डरना तो है ही नहीं। बहुत बार तो ऐसा होगा कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि हम कैरियर हैं या हमें कोरोना हो चुका है, टेस्ट नहीं कराया इसलिए पता नहीं है, टेस्ट कराने से निकल रहा है, और हम कोरोना पॉजिटिव हैं और वो घर में ही पता ही नहीं लगा, साइलेंट मोड पे निकल भी गया। आपको छोटा मोटा बुखार हो सकता है, ऐठन हुई या दर्द हो गया आपका, ठीक है, तो अब आपने घबराना नहीं है। करना क्या है कि आपने पीसीएम की गोली ले लेनी है, जिसे हम क्रोसिन कहते हैं, या तो वो गोली ले लेनी है, ठीक है। और वो ना लेना चाहें अगर आप, तो आप तुलसी ले सकते हैं। तुलसी का काढ़ा बनाइए, पीस लीजिए उसको, पानी पीस लिया आपने, अदरक पीस ली, अदरक पीसने के बाद उसको उबाल लिया, उबालने के बाद उसके अंदर अगर आप डायबिटिक हैं तो नहीं, और अगर डायबिटिक हैं तो आपने शहद नहीं डालनी, अगर नहीं है डायबिटिक तो आप शहद डाल लीजिए या शक्कर डाल लीजिए, चीनी नहीं, और नींबू निचोड़ के धीमा धीमा करके पी लीजिए, बहुत आराम आ जाएगा उसी से। आपका गला भी ठीक हो जाएगा, आपके शरीर की ऐंठन भी दूर हो जाएगी, बुखार भी नीचे उतर जाएगा, क्योंकि एंटीपायरेटिक भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें मिला के। आप नींबू वाली चाय रोज़ पीनी है आपको, पानी उबाला आपने, थोड़ी सी आपने एक चुटकी भर आपने पत्ती ली, 2 मिनट ढक के रख दिया, फिर छाना, 1 कप में शक्कर डाली, नींबू निचोड़ा, ऊपर से गर्म पानी डाल दिया, धीमे धीमे करके पी लिया। दूसरी बात, आपको मसाले वाली चाय पीनी है, ये भी आप कर सकते हो कि आप अदरक पीसी, तुलसी पीसी, काली मिर्च डाली, लौंग डाली आपने, ठीक है, और दालचीनी डाल दी और सौंफ डाल दी, सबको डाल के पीस के, मतलब जो पत्ते वाली चीज़ है, जैसे मानो तुलसी है, उसको पीस लिया, दालचीनी को पीस के रख लिया, उन सौंफ को पीस के रख लिया, उबाल दी। जब आपकी जो पानी है वो जब आधा हो जाए, मतलब रंग उसके अंदर आ जाए, तो फिर उसके अंदर आप उसको छान लीजिए, छान के शक्कर मिला के नींबू डाल लीजिए, नहीं तो ऐसे ही पी लीजिए, नहीं तो आप जैसे दूध वाली चाय बनाते हो वो बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको दूध वाली चाय पीनी ही है। अब आपको बी कॉम्प्लेक्स लेनी है, तो बी कॉम्प्लेक्स लेने के लिए आप क्या करोगे, स्प्राउट्स लोगे, ठीक है। अगर बी कॉम्प्लेक्स बाज़ार के आप नहीं खाना चाहते तो आप स्प्राउट्स लीजिए। अगर आपके पेट की खाना पचाने की शक्ति अच्छी है तब तो आप कच्चा ही खा लीजिए नींबू डाल के, और अगर अच्छी नहीं है मान लो तो हल्का सा स्टीम दीजिए और ऊपर से नींबू निचोड़ के टमाटर वगैरह डाल के आप सलाद की तरह खाइए। बी कॉम्प्लेक्स अवेलेबल हो गई आपके पास। विटामिन सी का मैं आपको बताई चुकी, क्योंकि नींबू ले सकते हैं आप, आंवला ले सकते हैं, और जितने मैंने पिछली वीडियो में एक बार बताया था कि विटामिन सी के क्या क्या सोर्सेज हैं, वो आप सारे ले सकते हैं। अनानास ले सकते हैं, किन्नू ले सकते हैं, संतरा, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं पिछली वीडियोज़ में। मेरे पास बहुत सारे लोग आजकल ये पूछते हैं कि हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा लें क्या। आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं खानी है। देखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो साधारण क्लोरोक्विन नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन में फ़र्क है, सॉल्ट में फ़र्क है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तभी खाई जाएगी जब डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, और डॉक्टर्स भी तभी प्रेस्क्राइब करते हैं जब उनको ये लगता है कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, और आपका ईसीजी कराया, आपका ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आया, क्योंकि इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो अपनी मर्ज़ी से बाज़ार से खरीद के आप लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं खानी है, ऐसी गलती नहीं करनी। हमारी रसोई में जितनी औषधि हैं वो काफ़ी हैं हमारे लिए। उसके बाद बात आती है कि आप लोगों को जितना हो सके अपने डर को कम करना है। देखिए, हमें जितना ज़्यादा हम डरेंगे ना उतना ज़्यादा हमारा नुकसान होगा। देखो, डरना है, परंतु एक डर होता है सही डर और एक होता है गलत डर। सही डर और गलत डर का फ़र्क समझिए। सही डर मतलब आपको, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे या फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे या अपने तन की दूरी 2 फुट 2 गज की नहीं बनाएंगे, या आप अगर मास्क नहीं पहनेंगे और ये समझ के नहीं चलेंगे कि हर व्यक्ति ही कोरोना वाला है, ये समझ के अगर आप चलेंगे तो फिर ये आपका सही डर है, तो आप बचे रहेंगे। ये आपको समझना है, तो ये आपका है सही डर। अब गलत डर क्या है? थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई, आपने कहा जी हमारे पास तो पैसे हैं,
तो हम तो टेस्ट कराने चल दिए, हम लोग प्राइवेट में चले गए। उससे क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति, देखिए मैं किसी भी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं एक फैक्ट की बात कर रही हूँ। आपके डर जितना ज़्यादा होगा, सामने वाले व्यक्ति के लिए आपसे पैसा कमाने का जो है अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो आपने सही मात्रा में डरना है। ज़रूरत से ज़्यादा डरोगे तो लोग आपको लूट लेंगे। तो आपने लोगों का पैसा नहीं बनाना है। देखिए जिस तरीके से ये वायरस इतना वीक पड़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे और वीक हो जाएगा, ठीक है। और दिसंबर तक अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्टेड है कि हमारे देश के 70 to 80% लोगों को ये सबको हो चुका होगा। साइलेंटली के लोगों को पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना, डरना नहीं है, ठीक है। डर के आगे जीत है। और हमने किसी का पैसा नहीं बनाना। हमें अगर सरकार ने अब इंस्टीट्यूशन खोल दिया अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, तो अपने ऑफिस में भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो उनको आपने सिखा के भेजना है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग करो, आप मास्क पहनो, खाना शेयर मत करो और दूरी बना के रखो। खेलकूद भी करना है तो आपने सीमित मात्रा में करना है। अपने घर में इंडोर गेम्स खेलने के लिए बच्चों को कहिए, ठीक है। अब हमें ऑफिस में भी जाना है तो वही आपने नियम पालन करना है, बच्चों को जाना है वही नियम पालन करना है। हाँ, जहाँ तक बड़े बूढ़ों की बात है, जो 65 साल की उम्र के लोग हैं उनको थोड़ा खतरा ज़्यादा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। और अगर वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, थायराइड के पेशेंट है कोई और, तो थोड़ा सा उनकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उनको घर में रुकने को कहा गया है। परंतु अगर वो अपने घर में रुकते हैं और अपने आप को जो नियम बताया गया उससे मेंटेन करते हैं, तो उनको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं होगा। अब आप ज़बरदस्ती जाके आग में हाथ डालोगे, ज़बरदस्ती लोगों को छुओगे, ज़बरदस्ती गले मिलोगे, तो फिर तो परेशानी होगी ना। वो तो किसी जवान को भी होगी और बूढ़े को भी होगी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ एक बात बहुत अच्छी है कि हमारे बच्चों के अंदर ऑलरेडी इतनी इम्यूनिटी इस वक्त है कि उनको इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। मतलब ये बात माँ बाप के लिए कह रही हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चे उठाएं और अपना बैट पैड उठा के सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन ना करें, कुछ भी मेंटेन ना करें और जो है वो गड़बड़ कर दें। प्रिकॉशंस तो सबके लिए बराबर है, वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेवल का व्यक्ति क्यों ना हो, यानी कि बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, परंतु आपके खतरे का लेवल अलग अलग है। पर अब हमें इस डर का बिजनेस लोगों को नहीं बनाने देना है, इस डर के बिजनेस से बाहर निकलना है। और अब बात आती है क्वारंटाइन की। अब जिन लोगों को पॉजिटिव निकल आता है उनको क्वारंटाइन करने को कहा जा रहा है, या तो घर पे रह के क्वारंटाइन करना है, ठीक है, या उन्हें हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा जा रहा है। तो उसमें आप लोग कोऑपरेट कीजिए, इसे बुरा नहीं मानना है, ठीक है। जब आप क्वारंटाइन है तो आपने अपने घर में ही रहना है। अपने, अगर आपके पास 2-3 कमरे, तो एक कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए, सबको बोल लीजिए आपके कमरे के बाहर सामान पहुंचा दो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होम क्वारंटाइन का कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। तो अगर हॉस्पिटल में जाने का बनता तो भी चले जाइए, बिना सोचे कि हाय हाय हमें तो पुलिस, डॉक्टर और नर्सेज लेने आ गया तो पता नहीं हमारे साथ क्या। आपने कोई गुनाह नहीं किया है, बस पुलिस, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स सभी लोग आपकी सहायता के लिए, सिर्फ वो लोग अपना फ़र्ज समझकर सरकार के निर्देशों के अकॉर्डिंग आपको लेने आए, आपकी 10-15 दिन सेवा करेंगे, आपको घर भेजेंगे। भाई एक बात बताओ, आज के ज़माने में कोई आपका रिश्तेदार भी नहीं है, फिर भी आपकी सेवा कर रहा है, करने को तैयार है और कर रहा है, और आपको घर आके लेने आ रहा है, क्या इससे ज़्यादा और आप कोई आपके लिए क्या करेगा? आपको तो एहसान मानना चाहिए सामने वाले का। और जो ये लोग आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं उनके ऊपर पत्थर बरसाना गुनाह है, गुनाह। आप उनकी हत्या करते हैं, कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलत बात है। ऐसा काम नहीं करना, ईश्वर को ये पसंद नहीं आता। ईश्वर को अपने बच्चे लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते, जैसे एक माँ को अपने बच्चे लड़ते हुए नहीं दिखते, अच्छे नहीं लगते।
तो जो सरकार के नियम कानून हैं और जो आपके डॉक्टर नर्सेज जो लोग भी आपकी सेवा करने आए हैं उनके साथ आप कोऑपरेट कीजिए, उनका आदर कीजिए। और अगर आपके मोहल्ले में मान लो कोई फ्रंट लाइनर है, मान लो पुलिस कर्मी है, मीडिया कर्मी है, डॉक्टर एंड नर्सेज हैं, तो वो क्योंकि सेवा करने के लिए जा रहे हैं, कभी वो पॉजिटिव हो सकते हैं, उनके साथ परेशानी हो जाए तो अगर आपको पता है अगर वो होम क्वारंटाइन है तो उनकी सहायता कीजिए। ये अगर वो आपके लिए निकले तो उस वक्त आपका भी तो फ़र्ज़ है ना कि आप उनकी सहायता कीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके घरों में जाके आप बैठ जाइए, आप उनसे फ़ोन करके पूछे, बताइए कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो हम कर दें। उनको ये बताइए कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए हैं। एक स्टिग्मा मत बनाइए उनके साथ। अगर डॉक्टर नर्सेज मीडिया कर्मी पुलिस कर्मी इस वक्त आपके लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर आपके लिए कौन खड़ा होगा। इसलिए अपने आप को भी संभालिए, देश को संभालने में सरकार की मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए प्लीज़। और फिर से आखिरी में दोबारा से वही बात, इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम मासेस तक पहुंच सकें और मासेस की सहायता कर सकें। और जितनी वीडियोस आपके पास पहले हैं कृपया वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बस बात वही है कि हमने लोगों की सहायता करनी है जितनी ज़्यादा हो सके।